आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया और हमेशा जब भी हम आपको बुलाते हैं और आप ज़रूर आते हैं हमारे किसी भी इवेंट पे। सफ़र तो ये 2016 में शुरू हुआ था पीएसएल से, लेकिन जो वादा और जो प्रॉमिस हमने पाकिस्तान की यूथ से किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसके डायरेक्शन में हम एक और स्टेप उठाने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने ज़िम्बाब्वे क्रिकेट के साथ हमारा मुआहदा हुआ था कि हम उनकी क्रिकेट में उनको सपोर्ट करेंगे, और वहाँ पे हमने ओपन ट्रायल्स के थ्रू प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। फिर वहाँ से जो बच्चे शॉर्टलिस्ट किए वो इस वक्त लाहौर कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेन हो रहे हैं। उसके साथ साथ एक और अपॉर्चुनिटी हमने क्रिएट की थी कि जो पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करने के लिए और उनको एक और जो है वो एक और मौका देने के लिए हमने ज़िम्बाब्वे क्रिकेट से ये वादा किया था कि हम 5 जो हमारे प्लेयर्स होंगे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से, वो हम ज़िम्बाब्वे की डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजेंगे 4 डे के लिए। मुझे बड़ा फ़ख्र है कलंदर्स की इस अचीवमेंट पे कि आज ना सिर्फ हम पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो मेरा ख्याल है हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये हुआ होगा कि इस तरह प्लेयर डेवलपमेंट के बच्चे जो हैं वो जाके वहाँ पे उधर ट्रेनिंग लें और वहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। और ऑब्वियसली आने वाले दिनों में ये सिर्फ कलंदर्स के नहीं, पाकिस्तान टीम के भी काम आएंगे। मेरा ख्याल है इनमें जल्लाद खान है हमारे साथ, मोहम्मद सलमान है, मामून है, और मोहम्मद आदिल है, और हमजा सजाद तो अभी नहीं आए ना, हमजा अभी पहुंचा नहीं है। आज रात को इनकी फ़्लाइट जा रही है ज़िम्बाब्वे के लिए। इसी सिलसिले में आपको मदऊ किया था कि आज एक और पाकिस्तान की क्रिकेट में हम नई तारीख रकम करने जा रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आपके आके भाई, अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए, लास्ट 3-4 महीने पहले की बात है, तो वहाँ हम गए, एक टीम थी हमारी T10 के अंदर। तो वहाँ फिर उनसे ज़िम्बाब्वे क्रिकेट से बात हुई कि किस तरह से हमें भी बड़ा अफसोस है उस चीज़ का, जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट या ज़िम्बाब्वे की क्रिकेट जिस तरह नीचे गई। तो उनके एमडी से डिस्कशन शुरू हुई, तो हमने उसे कहा कि हमारा एक सिस्टम है जो कि एक टिपिकल सिस्टम से आगे भी बढ़ना पड़ेगा तमाम मुल्कों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन श्रीलंका है या बांग्लादेश है। तो उससे फिर उन्हें उसके साथ बैठ के प्लान किया गया कि जिस तरह से हमने पाकिस्तान में प्लेयर डेवलपमेंट किया है और बहुत सारे प्लेयर्स उस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी टीम तक पहुँचे हैं। तो उसके बाद फिर उनसे 3 चीज़ें हमने प्रॉमिस की कि हम 10 साल के लिए आपसे हमारी कमिटमेंट है कि हम आपकी क्रिकेट को जितना भी बेहतर करने में आपका साथ देंगे, हम करेंगे। उसमें एक था कि प्लेयर डेवलपमेंट उनके हमने 4 शहरों में किया, फिर उनकी टीमें बनी, उनका टूर्नामेंट हुआ, और उसमें से जो 5 प्लेयर्स थे वो वहाँ की जो फ्रेंचाइज थी T10 की, सबको एक एक प्लेयर हमने उनको दिया, जो कि उनके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको कैप्स दी। तो उनके लिए बड़ा एक ये फ़ख्र की बात थी, उन बच्चों के लिए भी और क्रिकेट बोर्ड के लिए भी। फिर दूसरा ये था कि हम उसी प्लेयर डेवलपमेंट से हम 8 बच्चे उनके पाकिस्तान में बुलाएंगे, जो कि अभी 2.5 महीने से यहाँ ट्रेंड हो रहे हैं। 4 महीने वो यहाँ ट्रेनिंग करेंगे और उनको इस काबिल बनाया जाएगा कि वो जाके ना कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें उनकी, और वहाँ से फिर ज़िम्बाब्वे क्रिकेट में एक ऐसी स्ट्रेंथ डालेंगे जिससे दोबारा से वो एक टीम जो है वो पहले की तरह खड़ी हो जाए। और तीसरा स्टेप है फिर उनका वहाँ पे हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाना है, जो यहाँ उनके डायरेक्टर भी आए थे, उनको सारा गाइड भी किया, और फिर उनकी आगे भी उनको लेके चलेंगे किस तरह से हाई परफॉर्मेंस सेंटर को मज़ीद वो इस तरह का सिस्टम बनाए कि जिससे जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं ज़िम्बाब्वे क्रिकेट में वो ख़त्म हो सके। कोई सवाल? या लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट ये है कि इस प्रोग्राम से रिलेटेड काइंडली सवाल कीजिएगा, ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट कर सकें अपनी यूथ को और इनको एम्पावर कर सकें। इनका इंतखाब भी आपको याद होगा, पिछले साल वो जब यॉर्कशायर के लोग आए थे, उनके एमडी आए थे, उनके हेड कोच वगैरह कोचेज़ और आए थे, तो वो यहाँ पे हमें ये चाह रहे थे कि वो ये विटनेस करें कि ये प्लेयर डेवलपमेंट होता कैसे है, क्योंकि एक यूनिक आइडिया है जो आज तक इस लेवल पे दुनिया में नहीं हुआ, और इसके रिज़ल्ट बड़े फास्ट है। क्योंकि जो आपका टिपिकल सिस्टम है क्रिकेट बोर्ड्स का, वो एक बच्चे को कहता है कि आप आज क्रिकेट शुरू करें तो 10-12 साल बाद देखेंगे आप प्रोफेशनल बनते हैं या नहीं बनते। लेकिन आज का जो दौर है उसमें बच्चों के पास या पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतना वेट कर सके। तो जब यॉर्कशायर आई तो फिर हमने ट्रायल्स अनाउंस किए जिसमें 10-12 हज़ार बच्चे आए। तो उनमें से ये 5 बच्चे हैं जो कि हमने 22 लड़के सेलेक्ट किए थे,
और 6-7 महीने बाद PSL आ गया, फिर उसमें हमने 7 लड़के अपने स्क्वाड में शामिल किए, जिसमें ताहिर बेग भी था जो कि अभी नेशनल टीम के साथ भी एशियन गेम्स में गए, और वो PSL के सेमीफाइनल के जो मैन ऑफ द मैच भी थे। और जलाद तो है, ये भी PSL का हिस्सा था, लेकिन आपको पता है जिस तरह की हमारी तगड़ी बॉलिंग है उसमें जगह बनाना बड़ा मुश्किल है। तो अब मुझे बड़ी खुशी की बात है, सलमान ये भी हमारे से PSL 20 में 21 में 3 साल से हमारे डेवलपमेंट हाँ, 3 साल से ये हमारे साथ है। ये ममनून है, ये भी नबीबिया हमारे साथ गए थे, जलाद भी था। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े टैलेंटेड बॉलर्स हैं और हमें तो मिल जाते हैं क्योंकि सारा साल मेहनत करते हैं। तो उनको ये कहा था कि 100 जिम्बाब्वे को कि आपको 140 प्लस बॉलर्स भेजेंगे, क्योंकि आपके जो बैटर्स हैं वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं, क्योंकि उनकी डोमेस्टिक में प्रैक्टिस नहीं होती, तो वो एक्स्ट्रा पेस से वो उसको फेस नहीं कर पाते। हमारे जो प्लेयर्स आप भिजवा रहे हैं, जिम्बाब्वे में इनका क्या किरदार होगा? क्या वो फ्रेंचाइज इनको ऑन करेंगी या उनकी नेशनल टीम? नहीं, देखिए ये जो उनकी 5 टीमें हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलती हैं, तो हर एक टीम में ये एक फास्ट बॉलर खेलेगा ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिले, और जब पांचों खेलेंगे तो आपको 140 प्लस जो पेस है उनके जो बैटर्स हैं उनको खेलनी आएगी। दैट इज़ द ओनली वे कि अगर आप डोमेस्टिक में अच्छी क्रिकेट और अच्छे बॉलर्स को फेस कर सकते हैं, ओनली देन यू कैन बी एबल टू हैंडल द इंटरनेशनल पेस एंड क्वालिटी बॉलिंग। देखिए, ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ, मैं कौन सा इंडिया में बैठ के काम कर रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आपको एक सच्ची बात बताऊँ, जिसने भी खिदमत करनी है ना, उसके लिए पाकिस्तान नेशनल टीम नहीं है। वहाँ पे आप क्या खिदमत कर सकते हैं? आप अगर आपने खिदमत करनी है तो ये टीवी के ऊपर बैठ के सिर्फ क्रिटिसिज्म करने से ये क्रिकेट ठीक नहीं होगी। आपको ग्राउंड पे शाम को ग्राउंड में जाना पड़ेगा, मेहनत करके आप कंट्रीब्यूट उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरह से हम ये कर रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ही जाके खेलते हैं हमारे प्लेयर्स। आगे बहुत कोशिश की नए चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने और हफीज ने हारिस रऊफ को बनाने की, ऐसी क्या वजह बनी कि हारिस रऊफ ने बिल्कुल ही दौरा ऑस्ट्रेलिया, तो हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वो विड्रॉ। प्लीज़ ऑनेस्टी से मुझे जवाब दें आप सारे जो सुन रहे हैं, अगर हारिस रऊफ मान जाता, लेट्स से कि वो इस टेस्ट क्रिकेट टीम का हिस्सा होता, तो आप लोग सारे कैसा सोचते? किस बेस पे आप उसको मना रहे हैं? एक प्लेयर है जो लाहौर कलंदर के डेवलपमेंट से आया, PSL में उसने परफॉर्म किया, आपने उसको T20 में आप लेकर आए, फिर उसके आगे जो सफ़र है वो PCB का है कि वो किस तरह से एक प्लेयर को डेवलप करते हैं। एक बच्चा जो है पिछले 1-1.5 साल से वो 4 डे का एक मैच नहीं खेला, तो आप किस ड्रीम में हैं? आप नींद में हैं, होश में हैं कि आप उस प्लेयर को कह रहे हो कि आप टेस्ट क्रिकेट खेल लो? एक खिलाया था ना उसे टेस्ट मैच, वो 1.5 दिन में वो अनफिट हो गया था। ये तो ऐसे ही है जैसे आप अपना जो पता है कि आपको शायद मार पड़नी है तो आप एक बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। क्या दुनिया में आप एक तरफ कहते हैं कि जी हमने डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को इज्जत देनी है, और दूसरी तरफ से प्रेशर उस बच्चे के ऊपर डाल रहे हैं जिसने 1.5 साल में कोई एक 4 डे मैच नहीं खेला। भाईजान, मैं बिल्कुल उसको मशवरा नहीं देता। और एक मिनट, ये आपने ये जो प्लेयर्स हम भेज रहे हैं उधर जिम्बाब्वे, ये 4 डे खेलने जा रहे हैं, तो हम उस डायरेक्शन में भी लाहौर कलंदर मूव करना चाहता है, लेकिन वो ऑब्वियसली टेक्निकल बात तो आके भी बेहतर बता सकते हैं। देखिए ना, हम नहीं किसी को रोकते यार। देखिए हमारा काम क्या, अभी ये जो 5 है, ये कल को अगर वहाँ जाते हैं, पूरा सीज़न खेलते हैं, वापस आते हैं, परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान को खेलते हैं, तो हम क्यों किसी को मना करेंगे कि आप 4 डे ना खेल लें? आई एम नॉट हिज एडवाइज़र। उसने क्रिकेट खेलनी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम है। अगर इन्होंने खिलानी थी तो उसको फिर क्यों नहीं आपने कहा कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें? आके भाई, अब आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोल तो दी है और दानिस्ता तौर पर ये बात बोली है कि हमने
बात की, तो खुद 28 साल की उम्र में आमिर और वहाब ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी थी और फिर वकार और मिसबाह उनको दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट के करीब नहीं आने दिए थे। और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की तो वहाब ने पहला जुमला बोला, शायद इग्नोर हो गया, कि उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी जो कि पाकिस्तान की सर्विसेज के लिए हाजिर होंगे। तो हारिस पे कोई मसला तो नहीं बन सकता उसके लिए बोर्ड के इस रवैये की वजह से? देखिए, पहले तो हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने रोल में रह के उसकी रिस्पेक्ट करे, और जो आप बोलते हैं आप उसकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें। मेरी हमेशा आदत होती है, आपको पता है कि जो भी चेयरमैन आता है या जो भी सिलेक्टर आता है या कोच आता है, उसको हमेशा मौका देना चाहिए। जब वो उसके रिज़ल्ट या उसकी अपनी कही हुई बातों पे वो कायम ना रहे तो आप क्रिटिसिज्म को थोड़ा सा महफूज रखें। लेकिन ये तो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इसकी कोई लॉजिक नहीं है कि आप हारिस राव को कह रहे हैं कि जी आप ऑस्ट्रेलिया जाएं और टेस्ट मैचेस खेलें, फिर आप जो सारे बच्चे जो फर्स्ट क्लास में सारा साल 6-6 महीने सीज़न खेलते हैं उनको क्या जवाब देंगे और किस बेसिस के ऊपर? मैं तो समझता हूँ कि वो उसकी ट्रेनिंग नहीं आपने की, आप उस किस परफॉर्मेंस पे आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें। और अगर वो कहीं मान जाता, सिलेक्ट होता, तो आप लोगों ने सारों ने इनकी धज्जियाँ उड़ा देनी थी कि मेरिट का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। एक तरफ आप कहते हैं कि डोमेस्टिक को हम इज़्ज़त देंगे, दूसरी तरफ आपने उस बॉलर को सिलेक्ट कर लिया जिसने साल 1.5 साल से एक फोर्डे नहीं खेला, तो किसी तरफ लॉजिकली बैठ जाए। अब ये जो टीम सिलेक्ट कर ली है वहाब रियाज साहब ने आपके बड़े, आप क्या समझते हैं ये क्या गुण कराएंगे आप ऑस्ट्रेलिया में? बड़ी कप वाला ये है या कोई अच्छा कोई देख रहे हैं आप एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में तो बड़ी बड़ी टीमें गई और आज तक ना जीत के आई, बट ये टीम सेलेक्ट कर लेना अच्छी या बुरी, हमारी प्रॉब्लम असल में ये है नहीं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो भी चीफ सेलेक्टर आता है वो बन तो जाता है, और बन के उसको पूछो कि क्या हो रहा है, कहते हैं हमारे पास प्लेयर ही नहीं, मैं कहाँ से लाऊं? तो फिर आप भी घर जाओ, आप क्यों नौकरी ले लेते हो? तो मैं समझता हूँ कि प्लेयर ढूंढने की, डेवलप करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये जैसी भी टीम है, सिडनी में एक टेस्ट पता नहीं 29 साल पहले जीते थे, वहाँ तो जो भी टीम जाएगी उसने परफॉर्म तो ऐसे ही करना है। अब बारिश बचा ले कोई 3 मैचों में वाइट वॉश से, तो वो दूसरी बात है। अभी ये बताइएगा कि इस वक्त आपने एक सवाल किया कि पीसीबी जो है वो 10 साल में क्रिकेटर तैयार करती है, आपके पास ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है, आप इतनी जल्दी क्रिकेटर्स को तैयार कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं? दूसरी बात है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डूबती हुई किश्ती को इस वक्त आप जैसे किसी अच्छे सेलेक्टर की या कोच की जरूरत नहीं है? देखिए, ये जो आप बात समझते हैं ना कि कोई एक सिलेक्टर आ जाएगा, वो पता नहीं क्या जादू कर देगा, एक कोच आएगा वो कुछ जादू कर देगा, ये प्रोसेस का नाम है। ये आपको टाइम लगता है, आपको सड़कों पे, गलियों में, ग्राउंडों में जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, और काम करने से चेंज आती है। कमरे में बैठ के ओहदा लेने से तो नहीं कोई प्लेयर निकल आएगा। ये जाएं बाहर, ढूंढें टैलेंट, उसके ऊपर काम करें, फिर ही डेवलप होंगे। ऐसे कैसे अचानक प्लेयर आपको मिल जाएंगे? एक चीज़ मैं भी ऐड करता हूँ इसमें। देखें, हमारा जो लाहौर कलंदर्स जो है वो कोई प्लेयर प्रोड्यूस करने की मशीन नहीं है। हम क्या करते हैं, हम प्लेयर्स को इन्वायरमेंट देते हैं, हम उनको रिसोर्सेज देते हैं, मेहनत वो खुद करते हैं। हमने 5-6 लाख से ज़ायद बच्चों के ट्रायल लिए, सो मेहनत तो सिर्फ मेरा ख्याल 50 के करीब प्लेयर जो है वो सामने आए। सो मेहनत प्लेयर्स की अपनी होती है, हम सिर्फ इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। हम जिस तरह इनको हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मेहनत तो इन लोगों ने करनी है। ये बच्चे मेहनत करेंगे, कल को कलंदर्स क्या पाकिस्तान के काम भी आएंगे। राणा साहब, ये सवाल का जवाब है कि माशाल्लाह 5 आपने हीरे तलाश कर लिए, क्या इन हीरों को हम पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन में भी देखेंगे? देखिए, सुपर लीग में कंपटीशन बड़ा टफ है और वहाँ पे चीफ सेलेक्टर जो है वो शाहीन है। सो हमारा जो है डेफिनेटली अगर ये मेहनत करेंगे, परफॉर्मेंस देंगे तो व्हाई नॉट। सरफराज भी हैं, दोनों में जो है वो वाइस कैप्टन भी थे, तो शान सही फैसला ही। देखिए, फैसला कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, ये तो वक्त ही बताता है। आई थिंक कप्तानी तो वो उसने की हुई है, डोमेस्टिक में की है, अभी यॉर्कशायर की भी करके आया, तो एज़ कैप्टन तो आई थिंक उसके पास एक्सपीरियंस है। चैलेंज ये है कि अपनी परफॉर्मेंस से उसने अपने बैटिंग से मनवाना है कि ये फैसला सही है या गलत है। आकिब शाहीन का कप्तान बनना लाहौर कलंदर्स के लिए कितना मुश्किल होगा?
देखिए हमारे लिए तो ऑलरेडी बूस्ट ही बूस्ट है शाहीन को लेके। मैं ये समझता हूँ कि एक लॉजिकल और लॉजिक के ऊपर एक फ़ैसला किया गया है। अब शान की बात करते हैं तो बंदा सोचता है थोड़ी देर, लेकिन शाहीन की बात करते हैं तो एक मेरिट पे एक बच्चे ने 2 साल कप्तान बन के एक डिफरेंट माइंडसेट से कप्तानी की, लाहौर को दोनों दफ़ा चैम्पियन बनाया। तो एक लॉजिक है उसको T20 का कप्तान बनाने में, और मैं समझता हूँ कि वो एज़ कैप्टन, एज़ लीडर, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, ही इज़ डिफरेंट, ही इज़ एग्रेसिव एंड ही इज़ ऑनेस्ट। चिराग में काफी देर से फर्स्ट क्लास भी खेल रहे हैं और सिपाही के लिए बड़े साल हैं, क्या टारगेट लेके जा रहे हैं आप? फर्स्ट क्लास तो नहीं खेले। हाँ, कब खेला है वो? नहीं अस्सलाम वालेकुम सबको। और दूसरी बात है, मैंने जिम्नास्टिक वगैरह भी नहीं खेली, तो कलंदर के साथ ही था पिछले इवेंट जैसे PSL में था, और अभी मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह। अभी खेले तो नहीं, इंशाल्लाह खेलेंगे पाकिस्तान के लिए। शाकिब भाई आपसे सवाल ये करेंगे कि अभी बात हो रही थी टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की, तो क्या लगता है 5 दिन तक मैच होगा या 3 दिन तक पाकिस्तान की आप जो पोजीशन है वो देख रहे हैं, कितनी मुस्तहकम देख रहे हैं, 5 दिन तक मैच होगा? आपकी क्या ख्वाहिश है? देखिए बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है, लेकिन ये है कि जो भी टैलेंट वहाँ जाएगा वो इम्तहान तो सख्त ही होना है। बट आई थिंक इसको छोड़े इस सीरीज़ को, आपको अब सोचना है लॉन्ग टर्म। मत एक्सपेक्ट करें कि जी ये हफीज़ आ गया है या वहाब आ गया है। तो अब ये ना तो ये सिलेक्टर्स की प्रॉब्लम थी, ना नेशनल कोच की प्रॉब्लम है, आपके टैलेंट की, और प्रॉब्लम है आपके डोमेस्टिक क्रिकेट की। ये इसमें आज से अगर कुछ शुरू भी हो, अगर निकल भी जाए रोड के ऊपर या ग्राउंडों में निकल भी जाए, तो फिर भी ये 1-2 साल की बात है, ऐसे ये जादू से नहीं हो कुछ भी होने वाला। आगे भी एक छोटा सा सवाल, कितना छोटा? इतना ये जो वर्ल्ड कप और एशिया कप की शिकस्तों के बाद PCB ने साबिक जितने पाकिस्तान के रिसेंट पास्ट के क्रिकेटर्स थे उनको टीम के साथ जोड़ दिया, दोनों को अकेडमी भेज दिया। ये बेहतर हल है पाकिस्तान के इस डिबेटर से निकलने का, क्योंकि आप खुद भी तनकीद कर रहे होते थे जब वकार या किस्मत थे कि स्कूल की कोचिंग इनको पहले करनी चाहिए। तो ये जो स्टफ जोड़ लिया गया है टीम के इर्द गिर्द, ये इस बहरान से निकालेगा, ये आपस में भी लड़ते रहेंगे? देखिए ये तो वक्त ही बताएगा। अब मैंने तो आपको पहले ही बताया कि ये प्रॉब्लम नहीं है आपकी असल प्रॉब्लम है आपकी प्लेयर डेवलपमेंट की। आपके पास क्वालिटी प्लेयर्स नहीं आ रहे, उस तरफ जो है फोकस करने की ज़रूरत है। कोच किसी को बना दे, कोच और कैप्टन इज़ एज गुड एज द टीम ही हैज़। तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये ख्वाहिश कर रहा है कि जो PSL का इब्तदाई स्पेल है वो UAE में करवाया जाए, बतौर फ्रेंचाइज आप इस फैसले को इसके हवाले से क्या राय रखते हैं, क्या इंतजार हैं? यार देखें, PSL जो है वो पाकिस्तान का प्रोडक्ट है और पाकिस्तान के अवाम का प्रोडक्ट है। और जब ये दुबई में शुरू में होता था तो आपको याद है कि लोग कितना मिस करते थे इस चीज़ को। सो हमारे लोगों के पास पहली खुशियाँ बहुत कम हैं। तो मेरी ज़ाती नाचीज़ की राय में तो ये ऑब्वियसली पाकिस्तान के लोगों का प्रोडक्ट है और उन्हीं के लिए होना चाहिए और उन्हीं के सामने होना चाहिए। PSL कैटेगरीज का ऐलान हुआ जिसमें कलंदर्स को सबसे आखिरी सीट मिली है, तो उन कैटेगरीज को ड्राफ्ट को कैसे देखते हैं? क्योंकि लास्ट टाइम तो आपने सबसे पहला प्लेयर पिक किया था, तो इस बार किस प्लेयर पे फोकस होगा क्योंकि लास्ट में आपकी बारी आनी है? देखें, बात यह है कि कलंदर्स को लास्ट नंबर वैसे ही पसंद था आपको याद है शुरू में हम जितने पक्के रहे आखिरी नंबर पे रह के दिखाए। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस क्या है। और वो आपने देखा कि शाहीन की क़ियादत में बैक टू बैक चैम्पियनशिप आपने जीती। और अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही मैचेस होंगे और लाहौर में ही फाइनल होगा तो लाहौर ये कप जाने नहीं देंगे, मैं आपको बता दूँ। अच्छा सर, मुझे बता दें कि आप फास्ट बॉलर्स को भी इतना प्रोड्यूस करते हैं, इतना फोकस आपका फास्ट बॉलर्स के ऊपर ही है, स्पिनर्स को क्यों आप नहीं यूटिलाइज करते हैं या फास्ट जो बैटर्स हैं उनको क्यों यूटिलाइज करते हैं? जैसे आप जिम्बाब्वे फास्ट बॉलर्स को ही भेज रहे हैं, आप स्पिनर्स को भी क्यों नहीं प्रोड्यूस करते हैं फास्ट बॉलर्स? अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पहले ये फेजेस में उनके साथ हमने काम करना है। पहले साल ये था कि 5 फास्ट बॉलर जाएंगे, दूसरे साल स्पिनर्स हमने डालने हैं
और तीसरे साल ऑलराउंडर्स। तो इसलिए हमारी भी अब जिम्मेदारी है कि इस साल फास्ट बॉलर्स हमने उनको भेजने हैं, अगले साल हमने उनको स्पिनर्स भेजने हैं, और फिर जो ऑलराउंडर है मैंने इसलिए तीसरे साल रखा कि ये आसान काम नहीं है। हमारे पाकिस्तान में एक ऑलराउंडर नहीं जो नेशनल टीम में ये वर्ल्ड कप खेल सकता था, तो हमें भी ज़रा टाइम लगेगा और मुश्किल टास्क है ये। और वैसे भी उस्मान कादिर अब जैसे स्पिनर की बात करें तो हमने माज खान है, उस्मान कादिर हैं, ये उसामा मीर हैं, ये सारे उधर से हमारे पास से ट्रेंड होके निकले हैं। और भी काफ़ी फरोदीन एक स्पिनर था, वो बिग बैश तक गए। तो अभी भी हमारी देखिए प्रोसेस में हमारे पास हम तो ऑप्शंस लेके बना के रखते हैं कि सर्टन फास्ट बॉलर्स, स्पिन बॉलर्स, इवन बैट्समैन ताहिर बेग जैसा, या भट्टी उसका क्या नाम था, एहसन भट्टी जो ऑलराउंडर था। तो आपको विजिबली नज़र ज़्यादा फास्ट बॉलर आ रहे हैं क्योंकि ये यहाँ बैठे हैं। वहाँ हमारे पास विकेट कीपर से लेके हर एक शोबे में हम काम करते हैं और प्लेयर्स को ट्रेन करते हैं। स्पिनर्स में आपका बैकएंड पे कौन इस तरह के या फिर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में ही है किस तरह के स्पिनर्स जो आप उनको पीएसएल तक लेकर जाते हैं? वो अभी उसको रिवील नहीं कर सकते हैं ना। नहीं, वैसे भी मैं आपको ऐड करूं इसको कि इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने प्लेटफॉर्म दिया। मेहनत स्पिनर को ज़्यादा मेहनत करेगा वो आ जाएगा ऊपर। उसको ऊपर आने के लिए हैज़ टू बी आउटस्टैंडिंग, और उतनी मेहनत उसको दरकार होती है। अब ये जो साथ हमारे लोग बैठे हुए हैं, ये ओवरनाइट नहीं आए, इनके ऊपर इनको बाकायदा इन्होंने मेहनत की है और उस सिस्टम को यूटिलाइज़ किया। तो इंशाल्लाह अभी ताहिर बेग का इस तरह आके भाई ने कहा, उन्होंने सेमीफाइनल हमारे लिए सिंगल हैंडेडली जीता। सो वो एक प्रॉपर बैट्समैन है जो इस सिस्टम के थ्रू आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में आपको और भी अच्छे खिलाड़ी स्पिनर्स भी नज़र आएंगे। थैंक यू।